लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक अवसर दिया है कि उसके भवन में आकर उसकी आराधना करने पाए, उसको धन्यवाद देने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत है और हम प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देते हैं कि उसके आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। और इस भले ही हम कलीसियाओं में नहीं आ पा रहे हैं हम उसकी आराधना करने के लिए, लेकिन इस भवन में हम आए हैं, हम हमारे घरों पर है और हम उसकी आराधना हम सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। इससे हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की मीटिंग को हम शुरुआत करेंगे और सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे इस वक्त और हम प्रार्थना करेंगे आज की मीटिंग के आशीष के लिए। हम आज प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके सारे आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, कितने सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर आपने हमें से हर एक को अभी तक सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। आज की मीटिंग को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, गीत गवाई सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु यीशु मसीहा। हम घटे प्रभु और आप हमारे जीवन में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीहा। प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु जो भी गीत हम गाते हैं प्रभु, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। बोलने वाले दास को तो अभिषेक करना प्रभु, और जो वचन है प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु यीशु मसीहा। हम आज खासकर इजराइल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अशांति का माहौल उस देश में है, और सारी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस महामारी से पीड़ित है प्रभु। प्रभु तेरा दया का हाथ तो उनके ऊपर रख, और प्रभु इजराइल में शांति बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें से हर एक को तो आशीष दे, अभी तक आपने हमें संभाला है, बचा है, इससे धन्यवाद। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं लॉर्ड, आमेन। जीसस हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाते हैं इस वक्त, और हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं उसके उपकारों के लिए, क्योंकि हम उसे कितना भी धन्यवाद दे वो कम है। इस गीत को हम गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए प्रभु। अब तक तूने संभाला है हमें अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक
तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आज तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आज तुझको मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको। अब तक प्रभु यीशु मसीह आपने हमें से हर एक को संभाला है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। ऐसे मिलकर एक और मराठी गीत हम गाएंगे, आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगला। जिसको भी ये गीत आता है हमारे साथ मिलकर गाएंगे। आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा। आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा। नाम येशूचे गोड मनाला, नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेऊ सदा सवनाला, मुखी घेऊ सदा सवनाला। किती आडू मी देवा तुला, किती आडू मी ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा। आदिवंदन, आदिवंदन देवा तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला, आदिवंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा। नाम येशूचे सांगू जगाला, नाम येशूचे सांगू जगाला, येशू ख्रिस्ताची तारणारा, येशू ख्रिस्ताची तारणारा। पापी जनन तारावयाला, पापी जनन तारावयाला, तू आहे जगा
वंदना करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह तेरी, तुझे ही हम आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीहा। इस संकट के समय में प्रभु यीशु मसीह हमें से हर एक तकलीफ में से गुजर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, निराशाओं में है, परेशानियां में है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तू हमारी चट्टान है प्रभु। हम जानते हैं चाहे हमारे जीवन में आंधी आए, तूफान आए, लेकिन आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हो प्रभु। और हर तूफान में प्रभु आप हमारे संग हो, क्योंकि जिस नाव में प्रभु आप हमारे संग, वो नाव कभी नहीं डूब सकती है। हमारा विश्वास केवल आप ही पर है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस बीमारी में प्रभु, इस महामारी के समय में हमें से हर एक, हमारी प्रार्थना यही है प्रभु, आप हमें से हर एक को, हमारे परिवार को आप सुरक्षित रखें प्रभु यीशु मसीह। आप यहोवा राफा परमेश्वर हो, चंगाई देने वाले परमेश्वर। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। बेफिक्र में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए सालों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए फलों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए बालों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के
तू मेरी शिफा है। हमारा भरोसा प्रभु केवल तुझ ही पर है, तुझे ही हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और उसे कहे, प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारी चट्टान हो प्रभु। जब हम भंवर से गुजरते हैं, तूफानों से जब हम गुजरते हैं, परेशानियों से जब हम गुजरते हैं प्रभु, आप ही हमारी चट्टान हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जहां पे भी है इस वक्त प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे उसके उपकारों के लिए, क्योंकि उसके उपकार हमारे जीवन में इतने बेशुमार हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके उपकारों के लिए, आपके आशीषों के लिए। हम आपको गिन गिन के धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा। जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उससे आप कहे, उससे प्रार्थना करें इस वक्त। प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु मुझे इस बीमारी से, इस रोग से प्रभु, इस दुख से, तकलीफ से प्रभु तू मुझे निजात दे प्रभु यीशु मसीह। इस संकट के समय में तू मेरे साथ रहे प्रभु। चाहे खुशी हो या दुख हो, हमें हर समय अपने यहोवा का नाम अपने मुंह से लेना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके उपकारों के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमें से हर एक को तो आशीष दे प्रभु, अपने राज्य के लिए तो तैयार कर प्रभु। हम बहुत ही नजदीक है अंत के समय से प्रभु यीशु मसीहा। जब आपका आगमन होगा प्रभु, हम आपके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, हम भी आपके संग होना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीहा। तो हमें आशीष दे, तो हमें तैयार कर प्रभु। हमारी कमी घटियों को तो दूर कर दे प्रभु यीशु मसीहा। हम योग्य नहीं है प्रभु, लेकिन आपके लहू से आप हमें शुद्ध कर, हमें योग्य बना प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके बेटे और बेटी कहलाने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें संभाला है प्रभु, आपने हमें बचाया है, अपने पंखों के तले आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा जीवन ऐसा हो जो आपको भाता हो प्रभु यीशु मसीह। सहायता और मदद कर प्रभु, हमें से हर एक को तो आशीष दे। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जीसस, हालेलुया। आइए इस वक्त भजन संहिता का समय है। हमारे बाइबल को हम निकालेंगे साम 24, भजन संहिता 24 को आज हम निकालेंगे। हमारे बीच में पासवान है, पास्टर जॉनी है, तो आगे का समय मैं उनको देना चाहता हूँ। तो जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रमित, आवाज आ रहा है? प्रमित, वॉइस, यस, हालेलुया। आइए आज की सुबह का समय परमेश्वर ने दिया हुआ एक नया दिन में, पवित्र दिन में स्तुति के भेंट के साथ हम सब वहां आया है। तो हम लोग सब मिलकर स्तुति का भेंट चढ़ाया है। आइए हम सब मिलकर अभी भजन संगीत 24 को पढ़ेंगे। 1 से लेके 9 वचन तक है। हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। साम्स 24 1 to 10 हम लोग 1 बाय 1 वचन को पढ़ेंगे। पहला वचन, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी। ಆತನೇ ಅದರ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದವನು, ಅದನ್ನು ಜಲರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದವನು ಆತನೇ। तीसरा वचन, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ, ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ, ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ। पांचवा वचन, वहां यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराएगा। ಇಂಥವರೇ ಆತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವವರು, ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವವರು ಇಂಥವರೇ। सातवां वचन, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन की द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। ಮಹಾಪ್ರಭಾವುಳ್ಳ ಈ ಅರಸನು ಯಾರು? ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನು, ವಿಶೇಷ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವ, ಯುದ್ಧವೀರನಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವ। नौवां वचन, हे फाटको अपने सिर पर ऊंचे करो और सनातन की द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 10वां वचन हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। वहां प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह का समय परमेश्वर ने ये जो समय दिया हम सबको, जो 24 का भजन संगीत हम लोग ने पढ़ा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, उसके वचन की जो हर सेंटेंस हमें एक से लेके जो 10 वचन तक भी, तो पहला 1 और 2 वचन हमें ये बताता है परमेश्वर शक्तिमान है और परमेश्वर महान है, और परमेश्वर का महिमा के बारे में यहाँ 1 और 2 वचन ये बताया है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी। देखो, पृथ्वी भी परमेश्वर ने बनाया और जगत को भी परमेश्वर ने बनाया, उसमें रहने वाला निवास को भी परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या सब कुछ नहीं बना सकता है। क्योंकि आज हम लोग जहाँ जो जीवित रहे हैं, ये परमेश्वर का देन है। परमेश्वर ने हमें बनाया और परमेश्वर ने नतना में श्वास रखकर आज तक हम सब कुछ चलाया है। देखो, ये बात भजन संगीत 24 बात हम ये पहला 1-2 वचन बताता है, क्योंकि जगत और उसमें निवास करने वाला भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानंद के ऊपर स्थिर किया है। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया करके अलग। इसके लिए जब हम कोलोसी का किताब में देखने का समय, यीशु मसीह का न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह का वचन बताता है, यीशु स्वयं जो देखी अंधे की सिंहासन और पृथ्वी पर का हर चीज यीशु मसीह ने स्वयं बनाया उसके लिए, और उनकी वास्ता, और उन्होंने ही बनाया करके कोलोसी का किताब में हम लोग देखते हैं। कोलोसी अगर 1 में, कोलोसिया चैप्टर 1 उसमें 14, 15, 16 पढ़ने के समय उसी के द्वारा सब कुछ, उसके लिए, उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ करके रचाया गया करके हमें यहाँ न्यू टेस्टमेंट में लिखता है। इधर परमेश्वर के बारे में, यही परमेश्वर जो मानव रूप धारण करके जो धरती में आया, उसने बनाया करके यहाँ कोलोसे में भी यीशु मसीह ने बनाया करके लिखता है। मगर हमें ये सब बनाने के बाद, और यहाँ परमेश्वर ने एक तीसरा वचन में एक बात लिखता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। देखो, अभी हम लोग वचन पढ़ा है, वो परमेश्वर आने वाला है, वो राजा के राजा होकर वो आने वाला है। हमें इसमें वहां हे फाटको अपनी सिर ऊंचा करो, ए सनातन की द्वारों ऊंचे से हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेंगे। वो प्रतापी राजा परमेश्वर यीशु मसीह अभी न्याय के साथ कयामत का दिन के लिए, अपने कयामत करने के लिए आने वाला है। मगर हमें और आपको उसमें स्थिर रहना है, उनके वचन में स्थिर रहकर उनके पर्वत में हमें चढ़ने को तैयार होना चाहिए। अभी देखो, इधर वचन लिखता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। सब कुछ उसका ही है, उसने रचाया, हम सब उसने बनाया, मगर अभी उसके पर्वत में कौन चढ़ सकता है। क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर, या शायद हम बोल सकते हैं हम क्रिश्चियन है, हमारा प्रार्थना में उत्तर दिया है, हम प्रार्थना करने में परमेश्वर आशीष दिया है, परमेश्वर मेरा प्रार्थना में सुनता है, सब कुछ हो सकता है। मगर परमेश्वर का जो पर्वत में चढ़ना, परमेश्वर यीशु मसीह आने के समय के लिए अपने आप को तैयार करके यदि उठा ले जाना है, हमें यहाँ 4 काम हमें करना है। 4 बातें इधर लिखा है। उस यदि हम परमेश्वर का पर्वत को चढ़ना है और परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा होना है, हमें ऐसी हम लोग नहीं जा सकते, या दान धर्म करके, या कुछ अच्छा काम करके, या और कुछ ये करके, या प्रचार करके, या पास्टर होते हुए ऐसे स्थान मान लेके सब कुछ नहीं कर सकते। अपने मन मर्जी से हम लोग नहीं जा सकते हैं। मगर परमेश्वर का पर्वत में और परमेश्वर का सम्मुख में जाना है, तो इधर परमेश्वर ने 4 नियम रखा है। वो नियम को पालन करते हुए हम उसके संग जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। हम कितना भी दान धर्म करें, हम बोलेंगे मैं पवित्र है, मगर हम पवित्र आत्मा पाकर ये 4 चीज कर सकते। इसमें 4था वचन लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। पहले देखो, हमारे और आपका काम निर्दोष होना चाहिए। जो भी हम लोग का काम है, जो भी कुछ कर रहा है, उसमें निर्दोष होना चाहिए, दोष नहीं रहना चाहिए। हमें और आपको परमेश्वर इस दुनिया की यात्रा में एक काम दिया गया, एक जॉब दिया गया शायद, मगर हमें और आपको उसमें स्थिर होना चाहिए,
उसमें पवित्र होना चाहिए, उसमें निर्दोष होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए। यदि हम निर्दोष है, हम उनके पर्वत में चढ़ नहीं सकते हैं। यदि हम निर्दोष है क्या, दोष है क्या, हमें और कोई बताने जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को वचन पढ़ते हुए प्रार्थना में बैठने के समय परमेश्वर का वचन बताता है तू निर्दोष है क्या दोषी है। जो निर्दोष कौन होता है? जो ये वचन को एकदम अपने दिल में रखकर अपने हृदय शुद्ध करते हुए, सेकंड बुक अपने हृदय को शुद्ध करो। देखो, हृदय को शुद्ध करते हुए वो वचन को अपने हृदय का पाटी में लिखना है। इसके लिए जो प्रोवर्ब्स 3 अध्याय में भी यही लिखा था, उनके वचन को अपने हृदय का पाटी में लिखा रहना चाहिए। जब भी हम इस रीति से, हम पहले निर्दोष होना चाहिए, सेकंड शुद्ध होना चाहिए। यदि हम वचन भी बोलने के समय, वचन प्रचार करने के समय भी इस वचन में एक डॉट डालने का नहीं है, एक डॉट निकालने का नहीं है। हम उसको एकदम निर्दोष होकर हमें और आपको प्रचार करना है, ताकि सुनने वाला वो निर्दोष बन सके। सुनने वाला वो निर्दोष वचन को सुनकर वो दोषी से निर्दोष बनकर वो अपने हृदय को शुद्ध करते हुए वो वचन को अपने हृदय के गहराई में पाटी में लिखकर वो आगे आ सकता है। इसके लिए हर काम, हर कदम, हर बातें जो निर्दोष होना चाहिए और शुद्ध हृदय से होना चाहिए। हमारे और आपका हृदय को शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यदि, और उसके बाद में तीसरा ये लिखा है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाता है। देखो, पहला निर्दोष, सेकंड हृदय शुद्ध होना चाहिए, काम निर्दोष होना चाहिए, और सेकंड हृदय शुद्ध होना चाहिए। थर्ड, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाता, और फोर्थ, ना कपट से शपथ खाई है। हम लोग कितना बार कपट से शपथ खाते हैं, और यहां लिखते हैं जिसका मन, जिसने अपने मन व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाता है। आज हर समय अपने मन कहां जाता है। अपने मन परमेश्वर की ओर लगाते हुए इस दुनिया के यात्रा में हम हर चीज, बातों में और क्रिया में हम अपने मन को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में सौंप कर हम आगे बढ़ने का समय वो अपने मन वो एकदम व्यर्थ बात से हम बचा सकते हैं। इसके लिए अपने मन को कभी भी काबू में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। वचन बताता है अभी वो मैथ्यू का, इसमें मत्ती का सुसमाचार में हम लोग देखने का समय उसमें 5 अध्याय का 8वां वचन में लिखता है, जिसका मन निर्मल है वो परमेश्वर को देखेंगे। जो अगर हम मन हमारे निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, तो क्या हो जाता है, हम लोग परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर को देखने वाले उनके जो पर्वत में चढ़ना है, और उनके जो इधर वचन लिखता है, उनके पवित्र स्थान में खड़ा भी हो सकता है। हमें उनके पर्वत में चढ़ना है, उनके पवित्र स्थान में खड़ा होना है, हमारे मन निर्मल होना चाहिए। इसके लिए यीशु ने ये बात जो मैथ्यू के सुसमाचार के जो पहाड़ों के ऊपर जो बैठकर जो उन्होंने प्रीचिंग किया, वहां स्पष्ट रीति से कहा, जिसका मन निर्मल है वो यीशु मसीह को, परमेश्वर को देख सकता है। देखो, परमेश्वर को देखने के लिए एक ही काम हम यहाँ इस दुनिया का यात्रा में परमेश्वर ने रखा है। उस समय को हम लोग को व्यर्थ ना करते हुए, व्यर्थ बात में अपने मन को ना जो लगाते हुए, हमें अपने हृदय को शुद्ध करते हुए, अपने व्यर्थ बात ना करते हुए और निर्दोष बातों से जो नहीं करते हुए, हमें निर्दोष में रहकर दोषी लोगों के साथ नहीं बैठना है। हमें निर्दोष, अपने आप को निर्दोष करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद में हमें कपट शपथ ना खाइयो, हमें कपट शपथ भी हमें और आपको नहीं करना है। यार लोगों, ये 4 चीज जब हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को उधर हम लोग जो जा सकता है, क्योंकि एक बहुत अच्छे से लिखा है, क्योंकि जो पहले अपने महिमा के बारे में बताकर उस महिमा देखना है, उस महिमा को उधर जाना है, उस पर्वत में चढ़ना है, हमें नीचे 4 बात रखा है। हम अपने नाम क्रिश्चियन नाम रख के परमेश्वर का पर्वत, शायद पर्वत की जो एंट्रेंस नीचे चढ़ने से नीचे तक जा सकता है, शायद अपने थोड़ा अच्छे काम से, मगर जो परमेश्वर को देखना है, उसके सिंहासन, उस पवित्र स्थान में खड़ा होना है, हमें ये 4 बातें हमें और आपको करना है।
क्योंकि वही इसके बाद अगर इस 4 रीति से हम लोग चलता है तो वो आने का समय में हम उठा ले जाने में जा सकता है। क्योंकि अभी ये समय में अभी देखो छोटे से जो हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से एक छोटा सा वायरस निकल आया है। तो देखो हम सबको इसमें डरते हुए हम क्या क्या करते हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं, मरण का भय के लिए, मरण से जो जीवन पाने के लिए हम लोग जो भी गवर्नमेंट कहता है, डॉक्टर कहता है, अरे हमको वो बीमार नहीं आना चाहिए, हमें वो इंजेक्शन लेना, ये इंजेक्शन लेना, वो दवाई लेना, ये दवाई ठीक है, बट सबसे पहले हमें इसको वचन का पालन करना है। सबसे पहले अपने वचन को पालन करना है, क्योंकि उसकी आगमन निकट है। उसकी आगमन निकट के लिए हम लोग इस रीति से हम लोग अपने आप को तैयार करना है। हमें चंचल होते हुए वहां यहां नहीं दौड़ना है, क्योंकि वचन हमारे घर में ही है। वचन हमारे आपका घर में ही है। इस वचन को पढ़ते हुए और घुटना टेकते हुए प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर में सौंपने का समय परमेश्वर हम सबको जीवित रखेंगे, क्योंकि श्वास उसका है। आज देखो जिसका ऑक्सीजन के लिए लोग कितना हजार रुपए डालकर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोग मर रहे हैं, मगर यीशु का स्वयं श्वास हमारा और आपका जीवन में है, तो हम लोग जीवित रखा है। तो हमें इस बातों में क्यों डरना है? जो मरण का भय हमें इस दुनिया में और खींच लाता है। और कल अभी तो छोटा सा वायरस है, यदि कल यीशु मसीह का आने से पहले और अकाल आएगा, उस समय हम क्या करेंगे? लोग इस दुनिया में कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, अरे नहीं तो जीवित रहने का मुश्किल हो जाएंगे। मेरा प्यारे लोगों, जीवन देने वाला खुदावन हमारा और आपका है। हमें जो पहला गोल हमारा स्टेप ये है, हमें उस पर्वत में चढ़ना है, उस पवित्र स्थान में हमें और आपको खड़ा रहना है। इसके लिए 4 बातों से हम जब परमेश्वर को सौंप कर आगे बढ़ने का समय, अपने ज्ञान बुद्धि शक्ति से हम उसके पवित्र स्थान में नहीं जा सकता है। हम कितना भी प्रचार करें, कितना भी विजडम नॉलेज लिए, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रीचिंग कर सकते हैं, चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, मगर स्वर्गीय राज बंद है। इसके लिए परमेश्वर वचन बताता है हमें ये जो उनके फॉलोअर होने के समय, वो आत्मा हमारे यीशु का आत्मा हमारे अंदर आने के समय हम जा सकते हैं। मेरे प्यारे लोगों, एक पैर कदम जो ट्रेडिशनल कलीसिया में रखो मत, और एक पैर तुम लोग सच्चाई के इसमें मत रखो। एक ही कदम हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो यीशु का, क्योंकि हम लोग ने गीत गाता है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। क्योंकि मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर अपने को इस स्वतंत्र रखा इस दुनिया में, हमें अपने आप को निर्दोष करते हुए, हृदय को शुद्ध करते हुए और मन से व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाते हुए, ना कपट से शपथ ना खाते हुए हम लोग आगे बढ़ने के समय 5वां वचन बताता है, वहां यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। देखो ये 4 बात करने के समय परमेश्वर का वचन बताता है, वहां यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। हम लोग परमेश्वर का ओर से आशीष पा सकता है, मगर हमें ये आशीष पाने के लिए और धर्मी ठहराने के लिए हमें और आपको केवल घुटना टेकते हुए प्रार्थना करते हुए ये 4 बात को हम अपने दिल में रखकर हमें आगे बढ़ने के समय, हर चीज, हर काम, हर बातें हमें सोचकर करने का समय परमेश्वर का एक छोटा सा आवाज आता है, मेरे बेटा ऐसे करो, ये सही है, ये सही है, ये सही है। यदि अपने मन मर्जी से हम जाते समय, अपने मन मर्जी से हम या प्रेज एंड वर्शिप करते हुए या वचन करते हुए या प्रार्थना करते हुए हम लोग स्वर्गीय राज में नहीं जा सकते। हम कितना भी अच्छा हमारा स्वर हो सकता है, कितना भी अच्छा गीत गा सकता है, मगर स्वर्ग में परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में नहीं जा सकते, क्योंकि हम अपनी मर्जी से, हम अपने नाम बढ़ाने के लिए, मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा प्रेज एंड वर्शिप करता हूँ, मैं अच्छा लीडिंग करता हूँ, नहीं, हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोग ये 4 बात को यदि दिल में रखकर हम लोग उसके हिसाब से चलने के समय, दिल का गहराई से जो वचन आता है और सच्चाई के साथ आता है, दिल का गहराई से जो गीत आता है वो सच्चाई के साथ आता है, जब भी पवित्र आत्मा उतर आता है, जब भी आराधना में छुटकारा मिलता है, आराधना में आशीष मिलता है। इसके लिए आज के सुबह का समय, क्योंकि ऐसी लोग उसकी खोज है, वो तेरा दर्शन की खोजी याकूब वंशी है। क्योंकि ऐसी लोग, हम लोग ऐसे रहने के समय 6 वचन बताता है, ऐसी लोग उसकी खोजी हो सकता है। परमेश्वर की खोजी कौन हो सकता है? यहाँ लिखा है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है।
जिसके अपने मन में व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा था, क्योंकि हम सब उनकी जो रचने वाला हम सब उसके पास जो देन है। हम सबको उसने बनाया और दुनिया को उसने बनाया, दुनिया को उसने रचा, हम सब उसने उसमें रखा है। हमें और आपको उसके जो उपदेश को सुनते हुए, जो उसका वचन को पालन करते हुए उन्हें हम इस धरती में रखा क्यों? हम उसकी काम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। ऐसे नहीं कि पास्टरों की सेवा करना है। हर एक लोगों को एक कॉइन दिया है, वो कॉइन क्या है वो जानना जरूरी है और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना जरूरी है। जब परमेश्वर उसके हिसाब से हमें और आपको आगे बढ़ाएगा, हमें और आपको निर्दोष खड़ा कर देंगे, हमें और आपको वो धर्मी ठहराएगा और आशीष भी देगा, धर्मी भी ठहराएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन की द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है। क्या हम और आप तैयार हैं? वचन स्पष्ट बताता है, यदि दरवाजा तैयार नहीं है, 10 जो कन्या श्री 10 के 10 वर्जिन थे, मगर 5 अंदर गया, 5 नहीं जा सका। क्या हम किस में है? जो अंदर गया वो 5 शुद्ध करने का इसमें है, या जो बाहर जो कड़ा है उसके साथ में? जो अंदर गया वो मेमने, वो शिप की जो ग्रुप है, जो बाहर खड़ा है वो जो गोट है, जो भेड़ बकरे के ग्रुप है। हम किस में है? हीलिंग होता है, मिरेकल होता है, ब्लेसिंग मिला, सब कुछ मिला, मगर स्वर्गीय राज नहीं है। इसलिए नहीं है। हमें ये वचन को जो फॉलो करते हुए, सच्चे को जानते हुए सच्चे में आगे बढ़ना है। अपने हिसाब से वचन को इस्तेमाल मत करो, अपने हिसाब से अपने जो स्थान मान के लिए वचन को ट्विस्ट करके प्रचार मत रखो। लोग 10,000 इकट्ठा हो सकता है, लोग जो 1,00,000 इकट्ठा हो सकता है, मगर यीशु ने कहा जिधर 2 और 3 एक मन होके मेरा नाम से इकट्ठा होता है, उनका बीच में मैं मौजूद है। मेरे प्यारे लोगों, उस सच्चाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस सच्चाई में खड़े रहेंगे, उस सच्चाई को हम लोग प्रचार करेंगे। उनको वो सच्चाई को छुपा के मत रखो। सामने कोई भी हो, वो सच्चाई को छुपा के मत रखो। अगर छुपा के रखेंगे, यीशु मसीह का स्वर्गीय द्वार हमारे लिए, आपके लिए बंद हो सकता है। इसके लिए जब तक इस शरीर में श्वास है, यीशु का वचन को या यीशु को सेवा को, जो सेवा यीशु मसीह हम सबको दिया है, उसको हम लोग निर्दोष होते हुए, हम लोग पवित्र हो, हृदय में शुद्ध होते हुए, अपने मन क्लियर करते रखते हुए और कपट से शपथ ना खाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर इस वचन द्वारा हमें और आपको आशीष दे और तैयार करे उसके आगमन के लिए। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अच्छे वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज का जो वचन है वो आपके जीवन में आशीष हो और ये आपके जीवन में आशीष का कारण हो और उन्नति करने पाए, आप लोग विश्वास में और भी अधिक आने वाले समय में बढ़ते जाए। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं और आगे का जो समय है वो अभी मुख्य संदेश में जाने का समय है। संदेश में जाने से पहले मैं पासवान से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रार्थना करेंगे। पास्टर जॉनी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के संदेश के लिए वो प्रार्थना करें। उसके बाद हमारे बीच में पास्टर चाको है जो वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। मिलकर आइए हम सब मिलकर अपना अपना सर झुकाएंगे। जो भजन संगीत में हमने सुना है वो पवित्र परमेश्वर आने वाला है। हमें पवित्र होकर हमें उठा ले जाने में हमें तैयार होना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। आइए हम लोग सर झुकाएंगे, प्रार्थना का सत उनका चरण में आएंगे। खुदावन यीशु मसीह, आज के सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद 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 करता प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह, समय को देखने का समय प्रभु जी, आपके आने का समय निकट है प्रभु जी, वो दरवाजे में है प्रभु जी। ये जानने के लिए प्रभु जी यीशु मसीह हम सबका आत्मिक आंखें खोल दे, हम सबके आत्मिक कान खोल दे, हम सबके प्रभु जी यीशु मसीह आत्मिक आंखें भी खोल दे प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि आपका आने का निकट नजदीक है प्रभु जी, दरवाजे में है प्रभु जी यीशु मसीह। खुदावन वो डर के साथ प्रभु जी, वो डरवाई के साथ प्रभु जी, जो प्रभु जी आपका आने के लिए प्रभु जी हम लोग अपने आप को पवित्र करने के लिए प्रभु जी जो समय अभी आपने दिया प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम लोग प्रभु जी अपने आप को पवित्र करते हुए प्रभु जी हम लोग प्रभु जी आज ही इसी वक्त प्रभु जी हम लोग अपने आप को तैयार करने के लिए मदद कर। क्योंकि प्रभु जी आपका वचन बताता है प्रभु जी यीशु मसीह, अपने आप को इसी वक्त
तो अपने आप को तैयार कर दे, क्योंकि कल क्या होएगा हमें मालूम नहीं प्रभु यीशु मसीह। इसके आज जो समय आपने दिया प्रभु जी, हम लोग हर समय प्रभु जी, आज के जो समय में प्रभु जी हम लोग पश्चाताप करते हुए मन फिराते हुए प्रभु जी आपके चरणों में आकर प्रभु जी गिड़गिड़ाने का समय यीशु मसीह आप हम सबको आपका आत्मा द्वारा प्रभु यीशु मसीह चलाइए, आपका आत्मा से भर दे प्रभु यीशु मसीह। आज के सुबह के समय यीशु मसीह जो प्रभु जी ऑनलाइन द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो भी वचन प्रभु जी सुन रहे प्रभु जी देख रहे प्रभु यीशु मसीह, हर एक का दिल में बातें कीजिए प्रभु जी यीशु मसीह, आप हर एक का दिल में बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। एक एक वचन प्रभु जी जो परमेश्वर आपका दास देता है प्रभु जी, वो एक एक वचन प्रभु जी उनका दिल में बसे रहे प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर का दास का ओठों से निकलने वाला जो जिंदा कलम आपका प्रभु जी वो आग बनकर बरसा है प्रभु जी। वो वचन प्रभु जी हर एक का दिल को छेद डाले प्रभु यीशु मसीह, क्या सही है क्या गलत है प्रभु जी वो जानने के लिए प्रभु जी वो वचन हर एक का दिल में खामे करे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी हर एक को प्रभु जी दोष से आप निर्दोष खड़ा कर दे प्रभु यीशु मसीह, और उनका मन को प्रभु जी व्यर्थ बात करने के लिए ना दे प्रभु जी, उनके हृदय को शुद्ध कर प्रभु जी। हम सब प्रभु जी आपका आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। गलत वहां प्रभु जी विशेष करके प्रभु जी सुनने वाला हर एक को आपका हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी, हर रुकावट को यीशु नाज़री का नाम से हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह। आपका नाम का महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। ऑनलाइन द्वारा प्रभु जी अच्छे से प्रभु जी आपका दास से प्रभु जी वचन सुन सके प्रभु जी, आपका दास को भी आपका हाथ में सौंप देता है वो यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा से आपका दास को भर दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि एक सच्चा एक ऑनलाइन में जो प्रभु जी सच्चा और जिंदा कलम प्रभु जी प्रचार हो रहा है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी हर एक सुनने वालों को प्रभु जी ये जानने के लिए उनको शक्ति दे यीशु मसीह, आप उनसे कार्य कीजिए प्रभु जी। यीशु ज्ञान बुद्धि शक्ति आप उनको दे प्रभु जी, यीशु नाज़री के नाम से मानतो सुनो और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। एक आराधना जस्ट खत्म हो गया है और दूसरे ऑनलाइन मीटिंग के अंदर हम आए हैं, और जैसे ये मीटिंग खत्म होता है दूसरा एक ऑनलाइन में हमें जाना है, और इसलिए ज़्यादा समय आपको लूँगा मैं नहीं लूँगा, पर थोड़ा सा समय जब हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठते हैं हम परमेश्वर के वचन को सुने, और मैं चाहता हूं कि अब जब मैं थोड़ा सा समय लेता हूं आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, ना कि मोबाइल को ऑन करके ऑनलाइन में ना जाएं, पर वचन के ऑनलाइन में बना रहें। सो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष बना रहें। लॉर्ड आप सबों को बहुत आशीष दें। इस वक्त हम प्रार्थना के साथ में हम शुरू करेंगे। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बॉम्बे के कोने कोने पर जहाँ पर भी है और बॉम्बे के बाहर चाहे जहाँ पर भी लोग खुदावंद तेरी वाणी को सुन रहे हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए परिवारों के लिए हम तुझे हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आज तक जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालता है तूने हमें संभाल के रखा। हम बच गए हैं, ये नहीं कि हमारी ताकत और बल से, और हम बच गए तेरे महान अनुग्रह से, तेरी महान दया से। प्रभु हमारे सारे भाई बहनों को तेरे चरणों पर समर्पण करते हैं, थोड़ा समय तेरे वचनों पर बैठते हैं लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं पास्टर गोडविन के लिए, उनके परिवार के लिए लॉर्ड। अपने दास का खुदावंद शारीरिक हर एक कमजोरी पर तो दया कर, अपने शिफा खात अपने दास के ऊपर रख और तेरी महिमा होने दे। पास्टर जोनी परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, अपने अनुग्रह का हाथ उसके ऊपर रख और तेरी सेवकाई के अंदर वो आगे बढ़े और हर प्रकार की परेशानी से बचा करें। प्रार्थना करते हैं पास्टर सुधी के लिए, परिवार के लिए लॉर्ड। जो भी हमारे सेवक है प्रभु, देश के कोने कोने पर, चाहे गांव में हो या शहर में हो, तेरी बड़ी कृपा अनुग्रह बना रहे। सारी महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीहा तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह के समय आपका ध्यान में प्रभु के वचन में लेके आना चाहता हूं। सपनिया की किताब में आपका ध्यान में लेके आना चाहता हूं। बुक ऑफ सपनिया, उसका पहला अध्याय के अंदर कुछ बातें जो आज सुबह के समय मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। यहां पर यहोवा के 9 विशेष दिन के बारे में हम पढ़ते हैं, और ये 9 दिन शुरू होने से पहले उसके पहले अध्याय के अंदर कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। हग्गई की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 6 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, थोड़ी ही देर बाकी है। इसका मतलब यह है समय बीत चुका, घड़ियाल का समय आगे निकल गया,
दुनिया के अंत का जो समय है वो बहुत आगे निकल गया, घड़ियाल समय। और इसलिए हग्गई भविष्यवक्ता कहते हैं अब थोड़ी ही देर बाकी रह गया है। अब ये थोड़ी देर के अंदर क्या है? ये थोड़ी देर के अंदर 9 दिन है जो गॉड ने सेट करके रखा हुआ है। तो आज सुबह के समय हम इसके बारे में विचार करेंगे कि लॉर्ड हमसे क्या कहना चाहता है कि इस समय अंतिम दिन के अंदर समय थोड़ा सा बाकी है। बाइबल बताती है आने वाला आएगा और देर न करेगा। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु ने कहा कि देख मैं द्वार पर खड़ा है। सो ऑल जितने भी भविष्यवाणी है, करीब करीब सारे भविष्यवाणी पूरा हो गया, थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो मैं और आप ऐसे समय के अंदर है, इसलिए हग्गाई कहता है थोड़ा सा समय बाकी है। समय पूरा होने के लिए, मसीह के आने के समय के लिए लिटिल टाइम, थोड़ा सा समय बाकी है। ये थोड़े से समय के अंदर बहुत बड़े अद्भुत काम होने वाले हैं। ये थोड़े से समय के अंदर दुनिया के अंदर ऐसी घटना होने वाली है जो आज तक नहीं हुआ है। सो उसके बारे में आज थोड़ा सा समय हम इसको सुनेंगे, क्योंकि साल्वेशन के बारे में बता बताकर लोगों के कान बहरा हो गया है। पश्चाताप करने का के लिए प्रचार करते हैं, द डे इज गॉन, रिपेंटेंस, पश्चाताप, ये संदेश नोहा से चल के आ रहे हैं। अभी वो समय नहीं रह गया है, अब वो समय आ गया है कि कलीसिया दुल्हन अपने आप को तैयार करे, अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि राज का सुसमाचार बाइबल बताती है। चेले लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर पूछा, लॉर्ड एक बात हमको बताओ, ये दुनिया का अंत कब होगा? यीशु मसीह ने कुछ साइन वहां पर बताए और यह कहा गया राज का सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाएगा, तब दुनिया का अंत हो जाएगा। सो समय ऐसे पलटते जा रहे हैं। इसलिए हग्गाई की किताब में लिखता है उसका 2:6 में, अब थोड़ी ही देर बाकी है, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। ऑलराइट, सपने की किताब उसका पहला अध्याय के अंदर मैं आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं। उसका दूसरा वचन से कुछ वचन आज सुबह के समय आपके सामने में रखना चाहता हूं। सपनिया 2 उसका 2 का 2 पढ़ेंगे। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की ये वाणी है। अब ये यहोवा कहता है मैं धरती पर से, पृथ्वी पर से सारे लोगों का मैं अंत कर दूंगा। सो अंत की तरफ दुनिया बढ़ते जा रहे हैं, मानव जाति बढ़ते जा रहे हैं। ये एक चीज याद रखना, जो घड़ियाल का समय आगे निकल रहा है, इज नेवर गोइंग टू टर्न बैक, और वापस कभी आने वाला नहीं। समय बढ़ते आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं धरती के ऊपर से सब मनुष्यों का अंत कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा परमेश्वर ने नोहा के समय के अंदर भी यही कहा कि दुनिया के अंदर लोगों के पाप और बुराई बढ़ने के वजह से लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, लोगों का हृदय कठोर होते जा रहे हैं, बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नोह का प्रचार किया और नोह ने अपना पूरा समय दिल जान शक्ति लगाकर तन मन धन से नोह ने प्रचार किया, पर लोग सुधरे नहीं। और इसलिए परमेश्वर बाइबल बताती है उस समय के लोगों को परमेश्वर ने अंत कर दिया है। यदि पुराने समय के अंदर लोगों को अंत कर दिया है, तो याद रखना इस समय के अंदर के लोगों का भी अंत ऐसे ही होएगा। इसलिए सपनिया में लिखता है मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर डालूंगा। ऐसे समय की ओर लोग बढ़ रहे हैं। लोग वचन को सुनना चाहते हैं, पर अब सुनने का समय नहीं रह गया। बाइबल बताती है लोग वचन को सुनने के लिए पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, समुद्र से समुद्र भागेंगे, ढूंढेंगे, ज्ञान को ढूंढेंगे। दानियेल की किताब में लिखता है अंतिम समय के अंदर वे ज्ञान को ढूंढेंगे, ज्ञान बढ़ जाएगा, मनुष्य का ज्ञान बढ़ जाएगा, और यहां तक ज्ञान बढ़ जाएगा वो मनुष्य के लिए घातक हो जाएगा। मनुष्य का ज्ञान मनुष्य के लिए घातक। आज संसार के अंदर हम देखते हैं, बाइबल दानियेल की किताब जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखता है कि अंतिम समय के अंदर दानियेल 4 उसका 12 में लिखता है, हे दानियेल इस पुस्तक को मोहर कर, इस पुस्तक को सील कर
अंतिम समय के अंदर लोग ज्ञान को ढूंढेंगे, लोगों का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। चाइना के अंदर ज्ञान इतना बढ़ गया कि उन्होंने जो काम किया है वायरस का, आज पूरे दुनिया को अपने कैप्चर में करके रख लिया। ज्ञान बढ़ गया और करीब 3 बिलियन लोग हैं आज संसार के अंदर ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने का रास्ता ब्लॉक हो गया है, हवाई जहाज एयरपोर्ट में बंद पड़ा है, बसें जिसके बहुत सारे धंधे चलते हैं, बसें बंद हो रहे हैं, कारें रोड के ऊपर नहीं चल रहा है, चर्च बंद हो गए हैं, आराधना बंद हो गए हैं, घर में प्रार्थना बंद हो गए हैं। ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान बढ़ते बढ़ते मनुष्य के विनाश के लिए सब कुछ करके रखा हुआ है। तो ये सारी बातों को जब देख लेना, घड़ियाल के अंदर का समय आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हग्गाई में लिखा है अब थोड़ा सा समय बाकी है, अभी वो समय खत्म हो गया। जो पहले जो करते थे पश्चाताप के संदेश लोग करते थे, बैप्टिज्म के बारे में, बपतिस्मा लो, पश्चाताप करो, कन्वर्शन करो, अब वो समय आ गया है कि संत अपने आप को पवित्र करने का समय, बिकॉज वी आर इन द लास्ट डेज, हम आखिरी दिन के अंदर आकर पहुंचे हैं। इसलिए अपने जीवन को तैयार करने का समय बहुत ही नजदीक आ गया है। और फिर आगे हम इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय के अंदर, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। समय ऐसे आ गया है, बाइबल बताती है मैं पशु और मनुष्य का अंत कर दूंगा। अब मनुष्य का अंत शुरू तो हो गया, आप आंखों के सामने देखिए, मनुष्य जाति, मनुष्य प्रजा जाति का एंड, विनाश शुरू हो गया और विनाश बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी आप सब लोगों को पता है लास्ट ईयर किस प्रकार से था कोरोना, और ये साल उससे भी बहुत पावरफुल आ गया, और आने वाले समय के अंदर इससे भी भयानक, और उसके बाद उससे भी बड़े भयानक। सो इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य की ये बुराई जब बढ़ जाता है, द लास्ट ऑप्शन, आखिरी एक ऑप्शन जो परमेश्वर ने रखा है, रिपेंट एंड कम बैक, पश्चाताप करो, वापिस आओ। मनुष्य पश्चाताप करना नहीं चाहता है, मनुष्य बुराई से फिरना नहीं चाहता है, मनुष्य परमेश्वर को ग्रहण करना नहीं चाहता। सच्चे ईश्वर को छोड़कर निर्जीव की उपासना जब करते हैं, परमेश्वर का हृदय दुखित होता है। सो यहाँ पर लिखता है मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा, मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र के मछलियों का और दुष्ट समेत उनके रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा, मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर दूंगा। अब बाइबल पढ़ना ब्रदर सिस्टर, प्रोफेसी जो बाइबल के अंदर बताया गया है, हजारों साल पहले, ये प्रोफेसी कभी फेल नहीं होता है। प्रभु यीशु ने कहा आसमान और जमीन टलेंगे पर मेरा शब्द, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जो समय के अंदर मैं और आप आए हैं, अभी वक्त ऐसा है, मनुष्य बीमारी से, डिसीज से मनुष्य मरते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। अब ये मनुष्यों में है, अभी वो समय दूर नहीं, ये बीमारी जानवरों में प्रवेश करेंगे, जानवर नहीं बचेगा। और इतना ही नहीं, यहां पर खत्म नहीं हुआ है, ये बीमारी पानी के अंदर चले जाएंगे, और जब ये बीमारी पानी में चले जाएंगे, समुद्र के मछली मर जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सपनिया की किताब कह रहे हैं। लिखता है मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र के मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा, मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर दूंगा। जो परमेश्वर कहता है वो करता है। सो मनुष्यों के अंदर बीमारी फैल रहे हैं, यदि मनुष्य ना फिरे, बाइबल बताती है, प्रभु यीशु ने कहा यदि मनुष्य ना फिरे तो मैं अपना तलवार का धार को मैं बढ़ाऊंगा, मतलब न्याय को मैं बढ़ाऊंगा,
तो परमेश्वर का न्याय अब शुरू हो गया है और ये बढ़ते जा रहे हैं, ये एंड नहीं होगा। एक तरफ से बीमारी आते हैं, दूसरी तरफ से बीमारी को रोकने के लिए साइंस अपना पूरा ज्ञान विज्ञान समझ पैसा लगा रहे हैं, पर इससे काम नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके आगे दूसरा और आ रहे हैं, तीसरा आ रहे हैं, चौथा आ रहे हैं। सो आज मनुष्यों में है, कल जानवरों में रहेंगे, परसों समुद्र के अंदर मछलियों में रहेंगे, और उसके बाद में आकाश के पक्षियों के अंदर। कि मनुष्य जो ठोकरों के अंदर बना के रखा हुआ है, संभाल के रखा है, वही मनुष्य के लिए विनाश का कारण है। पर ये सारी बातों को जब आप देखते हैं तो नीचे के वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो लोग अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मेले के भी शपथ खाते, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसको खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। ओह, क्या ही भयंकर शब्द है। जो परमेश्वर को ढूंढते नहीं, परमेश्वर को डरते नहीं। आज आप देखिए क्रिश्चियन समाज के अंदर भी यही हाल है। परमेश्वर को डर मसीह जीवन में नहीं है, क्रिश्चियन लोगों में भी नहीं रह गया। चर्च में प्रार्थना बंद हो गई, जालियां चर्च के अंदर लग रहे हैं, मट्टी जम रहे हैं चर्च के अंदर, उपवास नहीं हो रहे, प्रार्थना नहीं हो रहे, ना पास्टर किसी के घर में जा सकता है, ना कोई घर के लोग पास्टर को आके मिल सकता है। हमें दूरी बना के दिया। धनवान ने कहा लाजर को भेजो, मुझे प्यास लग रहा है, एक बूंद ठंडा पानी मेरे जीभ में लगाएं। अब्राहम ने कहा नाउ इट इज टू लेट, समय बहुत बीत गया, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ा गल्फ है, ना तुम आ सकते हैं ना मैं उधर आ सकता हूं। देखिए समय ऐसे आ गया है। आज ये बीमारी ने मनुष्य को, चर्च को अलग कर दिया, मंदिर को अलग कर दिया, मस्जिद को अलग कर दिया, गुरुद्वारे को अलग कर दिया, मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। और आज मनुष्य घर में बैठे हैं, ना मिल पा रहे हैं, ना संगति कर पा रहे हैं, ना आनंद मनाते हैं, क्योंकि बीमारी मनुष्यों में फैल गया। क्योंकि मनुष्य बुराई से बाहर नहीं आते, मनुष्य पश्चाताप नहीं करते, मनुष्य के अंदर परमेश्वर के प्रति डर नहीं, वो बाइबल पढ़ते नहीं और आराधना करते नहीं। इसके वजह से परमेश्वर का जो क्रोध है मनुष्य के ऊपर आ गया है। और इसलिए बाइबल बताती है, मैं पृथ्वी पर से सबको मैं अंत कर दूं, सारे जीव प्राणी को अंत कर दूंगा। ऐसे जहरीले चीजें आज साइंस बना रहा है कि उसमें बनाने वाला भी बचेगा नहीं। शायद 1984 की बात है, भोपाल के अंदर गैस कांड हुआ था। हजारों लाखों लोग, जिधर वो हवा चला वो साइड के अंदर जितने जीव लोग थे, सारे लोग सेकंड के अंदर मरते वहीं गिर गए। रेलवे स्टेशन में जो था, रेलवे स्टेशन में पड़ा रहा, बस स्टैंड में था, बस में पड़ा रहा, गाड़ी में था, गाड़ी में पड़ा रहा, रोड में था, रोड में पड़ा रहा। और उसमें ना कोई जाति कौन है, धर्म का कौन है, पता नहीं चला। पर जिधर हवा चला वो सारे लोगों को चपेट में लेके गए। और जब मैं वहां पर जाके भाई को देखने के लिए गए तो देखा तो लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, लोगों की आंख की रोशनी चले गई। स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, सबको तंबू के अंदर डाल के रखा हुआ है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, आंखों की रोशनी चले गई। लाखों लोग दुनिया छोड़ के चले गए कुछ ही क्षण के अंदर। याद रखना, आने वाला समय इससे भी भयंकर दिन आने वाले हैं। मनुष्य की आंख की रोशनी चले जाएंगे, समुद्र की मछलियां खाने को नहीं मिलेंगे, जानवर से दूध नहीं मिलेंगे, मांस नहीं मिलेंगे। ये सारा चीज एक बहुत बड़ी विनाश की तरफ इशारा कर रहा है। ये सारी बातों को देखने के बाद समझ लेना, हमारा प्रभु आने का समय बहुत ही नजदीक है। आज लोग बपतिस्मा लेने के लिए बोलते हैं, सोचेंगे, पूछेंगे, शादी करने के लिए बोलेंगे तो हाँ मैं तैयार है, पर बैप्टिज्म लेने के लिए पूछना पड़ता है, सोचना पड़ता है। आज ऐसे समय के अंदर आए कि लोगों के अंदर परमेश्वर का भय खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है। और यहाँ पर जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं, उसका 14 वचन से कुछ नीचे वचन में आपके ध्यान में लेके आना। वहां पर 9 दिन, वो दिन किसका है? यहोवा का 9 दिन है, 9 days ऑफ यहोवा। वो क्या है? यहाँ पर लिखा है यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह वेग से
समीप चला आता है, यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। ओ प्रभु यीशु के यहोवा के दिन का समय जो भविष्यवाणी हुआ है, उसका दिन का शब्द सुनाई देता है कानों के अंदर, रेडियो के जरिए से, टीवी के जरिए से, नेट के जरिए से आपके कानों के अंदर वो आवाज सुनाई दे रहे हैं। कल हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा हवा चला, बड़ा तूफान जैसे हवा चला, पर हवा के अंदर भी एक आवाज है। वो आवाज से मालूम पड़ता है कि हवा कितना ताकतवर है। बाइबल बताती है यहोवा का शब्द सुनाई दे रहा है। और आगे वहां के दुख के मारे, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाते हैं। यहोवा के दिन के अंदर वीर योद्धा लोग, लड़ाई करने वाले लोग चिल्ला रहे हैं, दे डाई। जहरीली गैसों से लोग मरेंगे, लोग भूखे मरेंगे, बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिलेगा, जानवर नहीं रहेगा तो दूध कहां से आएंगे। और इतना ही नहीं, बाइबल बताती है खेती मारी जाएगी। ये सब चीजें देखने के बाद एक तरफ से भाई डर अंदर लगता है कि जमीन उपज नहीं देगा, जानवर दूध नहीं देगा, मांस नहीं देगा, पक्षी मर जाएंगे, मछलियां मर जाएंगे। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, पानी का रंग भी बदल जाएंगे। फरवो के समय के अंदर जैसा हुआ वैसा भी ऐसे समय आएंगे। पर एक बार इन सारी बातों को देखने के बाद आज सुबह के समय ही मेरे वचन को सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, अभी समय नहीं रह गया कि खेल कूद करने का, समय नहीं रह गया मजाक करने का, समय नहीं रह गया कि हम अपने टाइम पास करने का। अभी समय रह गया परमेश्वर के वचन के नजदीक आकर उससे प्रार्थना करने का समय, प्रभु से संगति करने का समय। अपने जीवन को रेवलेशन में लिखता है, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को निर्मल करो, क्योंकि प्रभु यीशु आ रहे हैं। जो निर्मल व्यक्ति है, बाइबल बताती है, मैथ्यू में लिखता है, जो हृदय के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। जीवन शुद्ध नहीं होगा, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु के राज में प्रवेश करना है, हमारा लाइफ शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध कैसे होंगे? पहला शुद्ध होने का तरीका रिपेंट, पश्चाताप करना अपने पाप से और बुराई से। दूसरा, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना। तीसरा, पवित्र जीवन को बिताना। चौथा, पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करना। और पांचवा, प्रभु ने जो हमें आशीष दिया है वो आशीष दूसरों तक पहुंचाना। हमारे जीवन के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रभु ने हमें दिया है। जब तक हम ये सिस्टम में नहीं आएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, बपतिस्मा हम नहीं लेंगे, हमारे जिंदगी का कोई आशा नहीं। अभी बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं, मेरा शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा, मैं बपतिस्मा लेता हूं। पाप से पश्चाताप नहीं करते हैं, पर शादी के लिए बपतिस्मा लेते हैं। मुझे एक भाई मालूम है 8 बार बपतिस्मा लिया। मैं उसको पूछा, भाई क्यों 8 बार बपतिस्मा लिया? बोला, एक समय मेरा था, बच्चे का एडमिशन का समय था, नहीं शादी का था, तो शादी के लिए मैंने पास्टर से बोला मेरा शादी होना चाहिए, मेरा बपतिस्मा दो। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा वक्त है, बपतिस्मा ही हो जाएंगे, शादी भी हो जाएंगे, तो बपतिस्मा ले लिया। पर उसने कभी जिंदगी में पश्चाताप नहीं किया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पश्चाताप किए बिना अपने मतलब के लिए पानी में डूब के सूखा पापी गीला पापी होके बाहर आते हैं। दूसरा, उसको मैं पूछा क्यों बपतिस्मा लिया? बच्चा पैदा हो गया, बच्चे के एडमिशन के लिए मैंने पास्टर ने बोला हमारे चर्च के मेंबर बन जाओ तो मैं तुमको बपतिस्मा देता हूँ, और वहां का मेंबर बन गया और उसने बपतिस्मा लिया। तीसरा बार बपतिस्मा लिया, तीसरा जगह पे गया, और जगह में पास्टर को जाके कहा, पास्टर मुझे बपतिस्मा दे दो। क्यों चाहिए? मेरा घर में डिपॉजिट देने के लिए पैसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। पास्टर सुनते ही पास्टर ने सोचा चलो एक मेंबर हमारे, एक फैमिली हमारे चर्च में आ गया, चलो इनको डिपॉजिट दे देते हैं। तो उसको डिपॉजिट का पैसा दिया, उसका बपतिस्मा हो गया, तीसरा बपतिस्मा। अब आपको और सुनने का है। चौथा बपतिस्मा उसने लिया, उसको पूछा क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं? तो ये चौथा चर्च है। चौथा चर्च जैसे शिफ्ट होता है, चौथा चर्च में चले गए तो बोला मेरे ऊपर बहुत कर्जा था। मैंने पास्टर को बोला पास्टर मैं बहुत कर्जे से दबा हूं, अब मेरा मदद कीजिए। पास्टर ने तब भी सोचा चलो एक फैमिली आ रहा है ना चर्च के अंदर, दे देता हूँ पैसा। तो उसको पैसा दे दिया, वो पैसा लेके चले गए। और इसके बाद ऐसा 7 बार 7 चर्च में जाके वो भाई ने बपतिस्मा लिया। आप मुझे बताइए ये भाई को वचन मिला क्या?
ये भाभी का ये भाई का पश्चाताप हुआ, ये वचन को जानते हैं? नहीं जानते। 8वां बार जब हमारा उससे मुलाकात हुआ तो मैंने उसको पूछा बपतिस्मा लेना, पूरा पास्टर मुझे लेने का है। तो इससे पहले लिए थे? हाँ मैं लिए थे, 7 बार लिया मैंने। वाह, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। सारे लोग हैं, एक बपतिस्मा बचपन का लेता है या झंडे के नीचे लेते हैं, बाद में लोग ये सच्चा बैप्टिज्म मालूम पड़ने के बाद में अपोस्टल प्रेरितों के किताब के अनुसार अपोस्टोलिक बैप्टिज्म लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बैप्टिज्म है। पर मैंने कहा ये तो अब तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 8 बैप्टिज्म लिया। कहने का मतलब 8वां बपतिस्मा भी वो लिया। जब वो बपतिस्मा लेने के लिए आए, जब मैंने उससे सवाल किया तब वो कहने लगे मैंने बपतिस्मा लेने का पहला कारण शादी था, दूसरा कारण उसने कहा बच्चे का एडमिशन था। तो उसके पीछे कारण के ऊपर कारण। मैं और आप ऐसे समय के अंदर आकर बैठे हैं कि मैं और आप अपने जीवन को पवित्र करने का समय, अभी आगे मैं जल्दी से बढ़ता हूं, समय हमारे आगे जा रहे हैं। वह रोष का दिन होगा और संकट और संकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन। यहोवा के 9 दिन के बारे में, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, बादल और काली घटाओं का दिन होगा। आज आपको मालूम है कि इस्राएल के अंदर क्या चल रहा है? सारी दुनिया का फिग ट्री है, जिसको बोलते हैं ना अंजीर का पेड़ है वो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, अंजीर के पेड़ को देखो, उसके पत्ते कोमल हो जाते हैं तो समझ लेना ग्रीष्म काल निकट है। यहूदी सारे दुनिया के लिए अंजीर का एक पेड़ है, उसका पत्ता कोमल हो गया। और बाइबल बताती है आज के तारीख के अंदर वो अपना राष्ट्र को स्थापित कर दिया, चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं। और ऐसे समय के अंदर लड़ाई छिड़ना, युद्ध होना एक और संकेत को आगे बढ़ा देते हैं। कभी भी ये लड़ाई भयंकर रूप धारण कर सकता है, जिसका नुकसान इजराइल को भी होगा और उसके वजह से दूसरे देश को होगा। प्रभु यीशु ने कहा ये सब बातें जब होते देखो, जाति के ऊपर जाति, राज्य के ऊपर राज्य, लड़ाई, भूकंप, अकाल, ये सब चीजें होना अवश्य है। जब इसको होते देखो तो समझ लेना कि मैं दरवाजे पर मैं खड़ा हुआ हूं। और आगे बढ़ते हैं, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। सीधे अंधों के समान चलेंगे, आंख की रोशनी चले जाएगा। ऐसे मिसाइल्स और ऐसे केमिकल पदार्थ बना रहे हैं कि मनुष्य अंधे के समान चलेंगे, ढूंढेंगे, टटोलेंगे, रोशनी नहीं रहेगा, भोजन नहीं रहेंगे। मनुष्य, बाइबल बताती है, मनुष्य माँ बाप को खाएंगे, माँ बाप बच्चे को खाएंगे। द टाइम विल कम लाइक दैट। ऐसे भयंकर समय इस दुनिया में आने वाला है, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। दैट्स द रीजन। पाप करने के वजह से अंधापन हो रहे हैं, पाप करने के वजह से देश के अंदर विनाश हो रहे हैं, पाप करने के वजह से मानव जाति बीमारी के अंदर मरते जा रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सिन। द बाइबल सेज द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। मनुष्य जो पाप करता है उसकी मजदूरी मृत्यु है। इसलिए शुरू के समय से लेकर अभी तक बाइबल बताती है पाप सब मनुष्यों के अंदर, सब राज्य के अंदर राज्य करता गया। ब्रिटिश इंडिया में राज किया, सारी दुनिया में राज किया, पर उससे भयंकर स्थिति है, पाप सारे मनुष्यों के अंदर राज्य कर रहा है। और आगे के शब्दों में जल्दी लेके जाता हूं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। ये तो दूर की बात नहीं, 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूं। उसका शरीर, उसका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। गंगा में आपने देखा कितना बॉडी जो जलाते थे, गाड़ते थे, न गाड़ने के लिए जमीन मना कर रहे हैं, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रहे हैं। उन सारे स्त्री पुरुषों को उठाकर अपने प्रिय लोग जो गुजर गए, मर गए हैं कोरोना से, वे उस समुद्र में, पानी के अंदर, गंगा के अंदर, यमुना के अंदर जिधर सुविधा मिलकर फेंक दिया। फूलते 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 नदी के ऊपर बहते जा रहे हैं। वचन कितना सत्य हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। ये दूर की बात नहीं, 4-5 दिन पहले की बात है।
सो वापस मैं इस वचन को पढ़ता हूं, उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। नाउ लास्ट, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन के आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। That's why we are looking to the new heaven and new earth. एक नई आकाश और नई पृथ्वी की हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसको आग के लिए रखा गया। पहला पृथ्वी पानी से नष्ट किया गया, और उसके पीछे बाइबल बताते बिकॉज ऑफ द सिन। नाउ सेकंड वर्ल्ड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सिन। पाप के वजह से इसको भी संभाल के रखा है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी बर्न, ये जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। मैं अपने शब्दों को समाप्त करने से पहले एक बात मैं मेरे से पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, वेयर आर यू? आप कहां पर हैं? आप किश्ती के बाहर हैं या किश्ती के अंदर हैं? आप मसीह यीशु में हैं या यीशु मसीह से बाहर है? यदि यीशु मसीह से बाहर है, याद रखना, ये भयंकर दिन सामना करना पड़ेगा। यदि आप यीशु मसीह के अंदर हैं, एंड आई वांट टू टेल यू देयर इज अ ग्रेट होप फॉर यू, आपके लिए बहुत बड़ी आशा है। दानियल कहता है अंतिम समय के अंदर ज्ञान बढ़ जाएगा मनुष्य का, और ज्ञान आज आपके सामने। ज्ञान बढ़ने की वजह से वायरस दुनिया में आया। आज दुनिया के सारे लोगों को अंधकार के शक्ति ने अपने कब्जे में कर लिया। प्रभु का आने का समय बहुत ही नजदीक है, इसलिए हम पश्चाताप करें और प्रभु पर विश्वास करें। इन सारी भविष्यवाणियों को घर में बैठ के बाइबल पढ़ें। बाइबल पढ़ना, बाइबल को आदर करना। मोबाइल अच्छा है, पर मोबाइल से बढ़कर बाइबल को पढ़ना अच्छा है। जितना चीज बाइबल को आदर करेगा, उतना परमेश्वर आपको आदर करेगा। आज सुबह के समय में अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। वो दिन बहुत ही नजदीक है, और इसलिए बाइबल बताती है थोड़ा ही दिन बाकी है, थोड़ा समय गाना है, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। वेयर आर यू? आप कहां पर है? अपने जीवन को परखें, एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़े, बिकॉज वी आर इन द लास्ट डे, आखिरी दिन के अंदर है। लॉर्ड आपको आशीष दें, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके पति, आपके रिश्तेदार को प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित रखें, और वचन के सामने सर झुकाकर कहें, लॉर्ड जो तू कहता है मैं सुनने के लिए मैं तैयार है। तो यदि ऐसा रहेगा, लॉर्ड आपके जीवन को बदल डालेगा, और बड़े विपत्ति से प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बचा कर रखेगा। प्रभु यीशु मसीह आज सुबह के समय आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। इस समय मैं छोटे से गीत को गाना चाहता हूं, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा आप है वैसा आप प्रभु के पास में आए। आई लव दिस सॉन्ग, जस्ट एज आई एम विदाउट वन प्ले, बट दैट thy blood was shed for me, तूने खून मेरे लिए बहाया, and that thou best me come to thee, O Lamb of God, I come। जैसा मैं हूं प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं। आप घर में बैठ के मेरी संदेश के शब्दों को सुन रहे हैं, आप जहां पर भी बैठे हैं, आप प्रभु से ही कहें, लॉर्ड मैं जैसा हूं तेरे पास आता हूं, तेरे पास मैं आती हूं। मैं जीवन को मैं समर्पण करता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। तूने लहू बहाया मेरे लिए इस आने वाले भयानक दिन से। ये 9 दिन के बारे में आपको बताया, पूरा वर्णन कर नहीं सका, पर आपको मैं बताया इस भयंकर दिन से बचने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, शैतान के ट्रैप में चले न जाएं, मसीह के वचन पर विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे आप, और इस छोटे से कोरस को इस समय हम गाएंगे। Just as I am and waiting now to lie my soul on one dark spot, to thee whose blood can cleanse me spot, O Lamb of God, I come, I come.
just as I am without one way, but thy blood was shed for me, and thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. I come. जैसा हूं प्रभु, मैं तेरे पास में आता हूं। प्रभु तेरे लहू मुझे सारे अपराधों को मिटा डाल, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर दे, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल, और तेरे बेटे और बेटियां बनने के लिए हमारी सहायता कर। प्रभु जी, आज इस सुबह के समय घरों में बैठकर सुने वाले सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनको भरपूर आशीष देना। इस बड़े महामारी से तेरे पवित्र लोगों के सामर्थ के अंदर हर जीवन को तू बचा कर, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, हमें तेरी कृपा की जरूरत है। तेरे अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर बना रहे, जैसे याकूब ने प्रार्थना किया, तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे, मेरे सफर की सुरक्षा करे, मुझे खाने के लिए अन्न दे, पहनने के लिए कपड़ा दे। याकूब कहता है, यदि मेरे जीवन ऐसा रहेगा तो जो कुछ मुझे मिलता है उसका सारा दशांश मैं तुझे दे दूंगा। आज सुबह के समय याकूब के समान एक मन्नत मानने के लिए हमारी सहायता कर। घरों में बैठ के सुनने वाले इन सारे भाई बहनों के जीवन के अंदर तेरे पवित्र आत्मा काम करे प्रभु, उनको आशीर्वाद देना। कोई भी मसीह से दूर न जाए पर गले लगाए, क्योंकि बाइबल बताती है पुत्र को चूमो, तुम सफर के अंदर रास्ते में नाश ना हो जाए। इसलिए पुत्र को चूमो, मसीह यीशु को चूमो, तुम्हारे जीवन के सफर में तुम बर्बाद ना हो, नाश ना हो। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं जो भी आवाज को सुने हर जीवन पर तेरी दया का हाथ बनाए रहे। सारी महिमा तुझे देते हैं, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। हफ्ते भर संभाला उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आगे भी हमारी अगुवाई कर। जो लोग दुखी और निराश, अनाथ हो गए, विधवा हो गए, परिवार टूटे हैं, बिगड़े हैं, उन सारे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। हमारे देश के लिए, हमारे देश के नेता अधिकारी, मेडिकल डिपार्टमेंट का जी जान लगाकर दूसरों की रक्षा करते हैं, मनुष्य परिश्रम करते हैं। आखिर जीवन तो प्रभु तेरे ही हाथ में है। मारने से बचाने वाला सबसे बड़ा है, तू ही हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। हम पर दया कर, के लिए धन्यवाद। यीशु मसीहा तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते सारी मंडली कहेंगे आमीन। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है, अब भी होता रहे। आमीन। तो सबको शालोम। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू भगवान, आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे वचनों के लिए, और आप सभी को धन्यवाद जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। और जैसे कि हमने वचन को सुना है, हम अंत के समय में हैं, हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है, वचन में और आगे बढ़ना है, और इजराइल देश के लिए हमें प्रार्थना करना है, वहां पे शांति बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करना है। साथ ही साथ जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी कोविड का एक थर्ड वेव आने वाला है, फिर ब्लैक फंगस करके कोई बीमारी है, तो बहुत सारी बीमारियां, विपत्तियां आसपास दिखाई दे रही है जो बाइबल के अनुसार संकेत करता है। तो हमें डरना नहीं है, हमें सिर्फ विश्वास योग्य रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है सिस्टर जीना और उनके परिवार के लिए, उनके भाई क्लेवर के लिए आपको प्रार्थना करना है। उन लोग बीमार है, कोविड पॉजिटिव थे लोग पिछले हफ्ते। इस हफ्ते का मेरे को अपडेट नहीं है क्योंकि हमने उन्हें कॉल किया, बट उनका कोई कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा है। तो हम प्रार्थना में उनको याद रखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दे और जल्द से जल्द उन्हें उस महामारी से, बीमारी से बचाए। और वैसे बहुत सारे परिवार है हमारे पहचान में ही जो पीड़ित है, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगाई दे और एक अद्भुत गवाही लेकर वो आप लोग के बीच में खड़े रह पाए। तो धन्यवाद फिर से एक बार सभी को। हम अगले हफ्ते ठीक 10 बजे को फिर से ऑनलाइन के जरिए मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सही सलामत रखे।
Thank you so much.